आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे डायग्राम ऑफ क्लास 10th, जो हमारा बहुत ही मेन टॉपिक होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लाइन सीधी दिख रही है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। और ये जो सी दिख रहा है इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो एफ दिख रहा है इसे हम फोकस बोलते हैं। और ये जो लाइन कर्व थोड़ी दिख रही है उसे कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉनकेव मिरर जो है वो कैसे रे डायग्राम फॉर्म करता है। सबसे पहले ये बियॉन्ड सी आएगा, फिर सी पे, फिर सी एंड एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ एंड पी के बीच में। पी हमारी प्रिंसिपल फोकस हम उसे कहते हैं, जहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस कट करता है उसे हम पी या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, तो हमारी लाइन जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो हमेशा फोकस से कट करती है। ये रूल नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम का। तो देखिए, जैसे ही कि ये पैरेलल गई, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये हमेशा फोकस से कट होनी चाहिए। तो पर ऐसा ही होगा, ये हमारी लाइन जो है फोकस से कट होती हुई हमें दिख रही है। और हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि एक ऑब्जेक्ट से हमेशा कभी भी हमें 2 रे लेना है। तो यहाँ पे हम दूसरा रे देख रहे हैं कि हम लेंगे जो हमारा ये एफ से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम का। तो ये अब हमारा यहाँ से फोकस से निकला और मिरर पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होके हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो सी एंड एफ के बीच में ही बन रहा है। अब हमें कुछ बात का ध्यान रखना है कि जैसे हमारा इमेज की जो है वो फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है। तो इमेज मैंने आपको बता दिया पहले ही, फॉर्मेशन जो हुई है सी एंड एफ के बीच में हुई है। फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ द साइज। अब हम इमेज की साइज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे इमेज की साइज़ डिमिनिश्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज छोटा ही बनेगा। अब हम यहाँ पे इमेज के नेचर पे बात करेंगे। तो यहाँ पे उसका नेचर इन्वर्टेड, यानी कि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा बनेगा। और रियल, यानी कि ये सही में बनेगा। रियल हम उसे कहते हैं जब हमारा इमेज एक्चुअली में आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। अब हम देख रहे हैं केस सेकंड। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे हो तो हमारा इमेज कहाँ बनता है। तो पहले वाले केस की तरह, यानी कि ऊपर वाले केस की तरह, पहला हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो फोकस से जाएगा और फिर फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी पे ही फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे है और हमारा इमेज भी सी पे ही बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट के जैसा ही हमारा इमेज बनेगा, यानी कि सेम साइज़ का बनेगा। जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही हमारा इमेज बनेगा। और ये इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा, यानी कि नीचे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये रियल बनेगा। चलिए अब हम केस थर्ड देखते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी एंड एफ के बीच में है। तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे गई, फिर एफ से कट हुई। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल जाएगी तो हमेशा फोकस से ही निकलेगी। फिर अभी कभी भी हमारी जो रे है, दूसरी रे, सेकंड रे, जब हम कभी भी लेंगे तो वो फोकस से अगर कट करेगी तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो बियॉन्ड सी हो रहा है। तो हमारा इमेज भी जो है बियॉन्ड सी ही फॉर्म होगा, जैसा कि यहाँ नीचे एरो से दिखाया जा रहा है कि ये हमारा इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे मैग्नीफाइड, यानी बड़ा बनेगा। और हमारा जो इमेज है वो बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे बनेगा। और रियल एंड इन्वर्टेड तो एज प्रीवियस केस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे है, तो एफ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजी तो हमेशा फोकस पे ही कट करेगी।
अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे रे हम लेते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर के केस पे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जो केस फॉर्मेशन के लिए केस होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, तो जितने एंगल का हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो ये इन्फिनिटी पे कट करेगा। तो यहाँ पे हम अपने इमेज की बात कर लेते हैं। तो हमारा इमेज जो होगा हाईली मैग्नीफाइड होगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ये भी इन्वर्टेड होगा और ये रियल भी होगा। तो ये हमारा केस फिफ्थ है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और प्रिंसिपल फोकस यानी कि वो मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस का जो वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ऑब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे फिर से हमें दो रे लेनी होगी। तो पहली रे हम वही लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से कट। फिर सेकंड रे हम वो वाली लेंगे एंगल आई बराबर एंगल आर, जो हमने पिछले केस में लिया था। और यहाँ ऊपर भी आप देख रहे होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट से जो भी रे कट करती है कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स मिरर को, फिर उसी सेम एंगल से वो कन्वर्स भी हो जाती है, तो इसीलिए उसे एंगल आई बराबर एंगल आर बोलते हैं। हमारी बहुत दूर तक कट नहीं करेगी, मतलब इन्फिनिटी से भी पार नहीं कट करेगी। तो हम इसे पीछे यानी कि मिरर के पीछे जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे हम इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो ये हमारा मिरर के पीछे यानी कि हमारा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, जो आप यहाँ इमेज पे देख पा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिहाइंड द मिरर इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज बनेगी, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस तो अभी कवर नहीं किया, पर कन्वर्जिंग मिरर कवर किया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी के बियॉन्ड है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो सी एंड एफ के बीच में बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा एंड रियल बनेगा। फिर हमारा जब ऑब्जेक्ट एट सी है तो एट सी पे ही हमारा इमेज बनेगा, बट इन्वर्टेड बनेगा, इक्वल साइज़ का होगा और रियल होगा। फिर जब हमारा बिटवीन सी एंड एफ के बीच में होगा तो बियॉन्ड सी बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और थोड़ा ऑब्जेक्ट से बड़ा हमारा इमेज बनेगा और रियल बनेगा। फिर फोकस पे होगा तो कहीं हमारा ना इमेज बनेगा, कुछ भी इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो हम बोल भी सकते हैं एक तरह से बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि हम उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन ही नहीं कर पाएंगे तो हम बताएंगे ही नहीं, जो मतलब बनेगा, और एक तरह से बोल भी सकते हैं बनेगा। फिर जब हमारा एफ और पी के बीच में होगा तो हमारा मिरर से पीछे बनेगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा एंड वर्चुअल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।